हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ परफेक्ट 10 लाइनर्स के एपिसोड 2 को। एपिसोड की शुरुआत में हम आर्क को देखते हैं जहाँ उसे पन का मैसेज आता है। पन उसे जूनियर्स की फोटोज को पोस्ट करने के लिए बोलती है। वो हल्की सी स्माइल करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ आर्म जब सैंड और पो के साथ क्लासरूम में आ रहा था तब वो देखता है कि आर्क ने अपने इंस्टा पर उसकी फोटो को अपलोड कर दिया है जिसमें वो कैंपस स्टार कॉन्टेस्ट के दौरान फ्लोर पर गिरा हुआ था। आर्म आर्क से रिवेंज लेने के लिए वहाँ से जाने लगता है तो पो और सैंड उसे घसीटते हुए क्लास के अंदर ले जाते हैं। क्लास ओवर होने के बाद आर्म फिर से आर्क से रिवेंज लेने के लिए जाने लगता है तो सैंड बोलता है कि आर्क का इंस्टा अकाउंट प्राइवेट है, तुम्हारे फोटो को इतने सारे लोग नहीं देखेंगे। आर्म बोलता है कि उसके 1200 फॉलोवर्स हैं और तुम बोल रहे हो कि मेरी फोटो ज्यादा लोग नहीं देखेंगे। तब तक पन और जेट वहाँ आ जाते हैं। जेट आर्म से बोलता है कि पन और मेरे पास कुछ काम है, क्या तुम ये फुटबॉल बूट्स आर्क को दे आओगे? तो आर्म जल्दी से उन बूट्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। सैंड पो से बोलता है कि जल्दी आर्म के पीछे जाओ नहीं तो ये कुछ ना कुछ कर देगा, लेकिन पो ये बोलकर निकल जाता है कि मुझे अपने ग्रैंडमा के साथ खाना खाना है। पन सैंड से पूछती है कि क्या बात है तो सैंड कहता है कि मेरे पास अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में आर्म फुटबॉल फील्ड में आकर जोर जोर से आर्क का नाम चिल्लाने लगता है तो सैंड उसके मुंह को बंद करता है। आर्म सैंड से बोलता है कि तुमने मुझे रोका क्यों? सैंड कहता है कि अगर तुम इस तरह से चिल्लाओगे तो ट्रबल में फंस जाओगे, लेकिन आर्म बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं उससे डरता हूँ, और फिर वो दोबारा से उसका नाम चिल्लाने लगता है। सैंड कहता है कि आर्म तुम्हें उससे पोलाइटली बात करनी चाहिए। तब तक आर्क भी उसके पीछे आ जाता है। आर्म को कुछ पता तो था नहीं, वो सैंड से बोलता है कि मैं उससे क्यों पोलाइटली बात करूं, मैं उसे भर भर के गालियां दूंगा, और फिर वो दोबारा से आर्क को गालियां देते हुए उसका नाम चिल्लाने लगता है। आर्क बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं तो तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अब तो आर्म थोड़ी देर के लिए कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी पॉन्ड भागता हुआ सैंड के पास आता है और उसे फुटबॉल लगने से बचा लेता है। सैंड तो बस पॉन्ड को देखे ही जा रहा था तो पॉन्ड सैंड से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तब तक वॉर्म पॉन्ड के पास भागते हुए आकर बोलता है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है। वो सैंड से कहता है कि तुम पॉन्ड को क्लिनिक लेकर जाओ। पॉन्ड को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो वॉर्म धीरे से पॉन्ड से बोलता है कि आर्क को अपने जूनियर से अकेले में डील करने दो। तो पॉन्ड भी ड्रामे करने लगता है। सैंड पॉन्ड को लेकर वहाँ से जाने लगता है तो आर्म उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सैंड उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। क्लिनिक आते वक्त पॉन्ड ठीक से चल रहा था तो सैंड उससे पूछता है कि अभी तक तो तुम्हें दर्द हो रहा था लेकिन तुम तो अच्छे से चल पा रहे हो। ये सुनकर तो पॉन्ड के ड्रामे शुरू हो जाते हैं और वो वहीं पर बैठ जाता है। सैंड बोलता है कि सच्ची तुम्हें इतना दर्द हो रहा है कि तुम अब यहाँ पर बैठना चाहते हो, और फिर वो पॉन्ड से कहता है कि यहीं पर रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। इधर वॉर्म आर्म और आर्क को वहीं छोड़कर फुटबॉल खेलने चला जाता है तो आर्क आर्म से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आर्म उसे बूट्स देकर कहता है कि जेट ने तुम्हें ये देने के लिए बोला था। आर्क कहता है कि अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। आर्म बोलता है कि तो तुम इन्हें अपने पास ही रखो। आर्क कहता है कि मैं इन्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पर बैठकर मेरे बूट्स को देखो। आर्म वहाँ से जाने लगता है तो आर्क बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखा तो तुम ट्रबल में पड़ जाओगे। दूसरी तरफ सैंड पॉन्ड के लिए कार्ट लेकर आता है। पॉन्ड उससे पूछता है कि तुम कार्ट क्यों लेकर आए हो? तो सैंड कहता है कि तुम्हें इतनी बुरी तरह चोट लगी हुई है कि तुम चल भी नहीं पा रहे हो। पॉन्ड ये सब देखकर बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं चल सकता हूँ, लेकिन सैंड उसे जबरदस्ती पकड़कर कार्ट में बैठाकर पुश करते हुए हॉस्पिटल के सामने ले आता है। पॉन्ड हाँफ रहा था तो सैंड उसके आगे बैठकर बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कैरी करके हॉस्पिटल के अंदर ले चलूं? और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ मैच के दौरान एनागुन फुटबॉल फील्ड पर आती है। आर्म उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एनागुन बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बैठा हुआ देखा तो मैं तुम्हें हाय बोलने आई हूँ। वो आर्म को कुछ स्नैक्स देकर कहती है कि ये तुम्हारे लिए हैं, और फिर वो आर्क के लिए लाए हुए स्नैक्स भी वहीं पर रख देती है। एनागुन आर्म से पूछती है कि वैसे आर्क ने मेरी इंस्टा फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए क्या बोला? आर्म बोलता है कि क्या उसने तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी? एनागुन बोलती है नहीं। तो आर्म कहता है कि मैं इस बारे में एक बार और उससे बात करता हूँ। एनागुन खुश होकर आर्म से कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो,
ये सुनकर तो वो भी स्माइल करने लगता है। वो अपनी तरफ आर्क को आता हुआ देखती है तो वहाँ से चली जाती है। आर्क सीधे आकर आर्म के क्लोज बैठ जाता है तो वो बोलता है कि पहले मुझसे दूर हटो, तुम्हें पसीने आ रहे हैं। लेकिन आर्क कहता है कि वो देखो। आर्म उस तरफ देखने लगता है तो आर्क सीधे आकर आर्म की गोद में लेट जाता है। आर्म कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो आर्क बोलता है कि मैंने तुम्हारी फोटो इंस्टा पर पोस्ट कर दी, इसलिए तुम इतने नाराज हो। आर्म बोलता है कि कॉन्टेस्ट के दौरान गिरना इतना एम्बैरेसिंग था, लेकिन तुमने तो मेरी फोटो भी इंस्टा पर अपलोड कर दी। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें कैसा लगता? और तुम अपने इंस्टा अकाउंट को प्राइवेट कहते हो। किसके प्राइवेट अकाउंट पर 3 से 4 हजार फॉलोअर्स होते हैं? क्या तुम साइको हो? आर्क उठकर बोलता है कि तुम इतना कंप्लेन क्यों कर रहे हो? तो आर्म बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारे गेम खत्म होने का वेट नहीं कर सकता। आर्क कहता है कि अब तुम्हें धीरे धीरे यहाँ पर बैठने की आदत हो जाएगी। आर्म बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लोगों के पार्टनर अपने पार्टनर के लिए यहाँ पर बैठकर वेट करते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हारा वेट करना पड़ रहा है। आर्क कहता है कि मैं सिंगल हूँ। तो आर्म बोलता है कि फिर जाकर अपने लिए पार्टनर ढूंढो। आर्क उसके क्लोज आकर बोलता है कि वही तो कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर आर्म थोड़ी देर के लिए उसे देखता ही रह जाता है और उसके बाद वो आर्क को उसके बूट्स देकर कहता है कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन आर्क उसे रोककर अपने शेयर का स्नैक्स देकर कहता है कि मुझे फॉलो करो। उसके बाद हम सैंड और पॉन्ड को पार्किंग एरिया में देखते हैं। सैंड उससे बोलता है कि हमारे कॉन्डो तो बहुत छोटे छोटे हैं और वहाँ कभी कभी पानी आता है और कभी कभी नहीं आता। पॉन्ड उससे पूछता है कि क्या तुमने अपने कॉन्डो जाने के लिए कैब बुक कर ली? सैंड कहता है हाँ, लेकिन जब वो फोन चेक करता है तो राइड कैंसिल हो गई थी। पर वो पॉन्ड से कहता है कि मुझे रोड से मोटर बाइक मिल जाएगी और आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा फेस टूट जाता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है तो पॉन्ड उसे अपनी कार की की देकर कहता है कि इस एरिया में राइड मिलना मुश्किल है। सैंड बोलता है कि तुम ऐसे ही मुझे जैसे स्ट्रेंजर को अपनी कार दे दोगे? पॉन्ड सैंड से उसका नाम पूछता है और फिर उसे अपना नाम बताकर बोलता है कि अब हम स्ट्रेंजर्स नहीं हैं और मॉर्निंग में मेरी क्लासेस हैं तो मुझे पिक करने आ जाना। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सैंड भी स्माइल करने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर आर्क आर्म को कॉन्डो के सामने कार से ड्रॉप कर देता है तो आर्म कहता है कि तुमने मेरी फ्रेंड एनागुन की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं करी? आर्क बोलता है कि मैं भूल गया था। तो आर्म बोलता है कि लेकिन तुमने बोला था कि अगर मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊंगा तो तुम उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे, इसीलिए अभी अपना फोन लो और उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, और जब तक तुम उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे मैं कार से नहीं उतरूंगा। आर्क रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर देता है तो आर्म कार से उतर जाता है, लेकिन जब वो कार से बाहर आता है तो उसे नोटिफिकेशन आती है जहां आर्क ने उसे इंस्टा पर ब्लॉक कर दिया था। वो आर्क से पूछता है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, लेकिन आर्क उसे बाय बोलकर अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। आर्म को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रूम में सैंड और पो गेम खेल रहे थे तो आर्म गुस्से में आकर पो को अपने बेड से हटने के लिए कहता है। वो आर्म के मूड को देखकर सैंड के बेड पर चला जाता है, लेकिन इस चक्कर में बेचारा सैंड बेड से गिर जाता है। वो आर्म से पूछता है कि क्या तुम्हें आर्क ने इंस्टा पर ब्लॉक कर दिया है? तो आर्म बेड पर पंच मारते हुए बोलता है हाँ। तभी उसके फोन पर दोबारा से नोटिफिकेशन आती है जहां वो देखता है कि आर्क ने अब उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। पो और सैंड बोलते हैं कि वो चाहता क्या है, इंस्टा पर ब्लॉक करके फेसबुक पर तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। पो के कहने पर आर्म फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आर्क को सबसे अगली इमोजी सेंड करता है। आर्क मैसेज करता है कि अब ये क्या है? तो आर्म लिखता है कि क्या तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है कि तुम मुझे इंस्टा पर ब्लॉक करके अब फेसबुक पर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो? आर्क लिखता है कि ये तुम्हारे बिजनेस की बात नहीं है। आर्म गुस्से को कंट्रोल करके आगे मैसेज सेंड करता है कि अभी इसी वक्त मुझे इंस्टा से अनब्लॉक करो। आर्क लिखता है कि जब मेरा मूड करेगा तब कर दूंगा। ये रीड करके अब सैंड और पो को भी गुस्सा आने लगता है। आर्म लिखता है कि मेरी फ्रेंड एनागुन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। तो आर्क लिखता है कि अब तुमने एक बार और उस लड़की की बात करी तो मैं तुम्हें फेसबुक पर भी ब्लॉक कर दूंगा। सैंड और पो बोलते हैं कि देखो अब ये तुम्हें धमकी दे रहा है। आर्म आर्क को मैसेज करता इससे पहले ही आर्क उसे ब्लॉक कर देता है। ये देखकर आर्म अपने फोन को बेड पर पटक कर
उसे पिलो से मारने लगता है। पो सैंड से बोलता है कि हॉस्पिटल का क्या नंबर है, जरा मुझे बताओ, ये पागल हो गया है। तो आर्म उन दोनों पर ही चढ़ जाता है। अगली सुबह हम उन तीनों को क्लास में देखते हैं, लेकिन क्लास कैंसिल हो जाती है तो वो तीनों कॉन्डो वापस आने लगते हैं। उनके वापस आते वक्त बारिश होना शुरू हो जाती है, तो वो बारिश से बचने के लिए एक कैफे के अंदर आ जाते हैं। वो वहाँ पर आर्क को देख लेता है। आर्क आर्म के पास आकर उससे पूछता है कि तुम बारिश में गीले कैसे हो गए। आर्म बड़े ही एटीट्यूड में कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आर्क बोलता है ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो ऐसा ही ठीक है। और फिर वो वहाँ बैठे लोगों से चिल्लाकर बोलने लगता है कि कोई इस लड़के को बताओ कि जब बारिश हो रही हो तो अपनी टेक केयर करनी चाहिए, नहीं तो इसे कोल्ड हो जाएगा। आर्म उसे चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्क ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम उन तीनों को कॉफी पीते हुए देखते हैं। वो आर्म से कहता है कि मुझे लगता है कि आर्क तुम में इंटरेस्टेड है। आर्म कहता है कि मैं उसे डेट करने की जगह सिंगल रहना ज्यादा पसंद करूंगा, और ये बोलकर वो डायरेक्टली हॉट कॉफी पी लेता है, जिसकी वजह से उसका मुंह जल जाता है। अगले सीन में हम आर्म को पन और जेट के साथ लंच करते हुए देखते हैं। आर्क आर्म को मेडिसिन देकर उसके सर पर मारता है। आर्म बोलता है कि तुम बार बार मुझे क्यों परेशान करते रहते हो और इस तरह से मुझे फिजिकली अब्यूज कर रहे हो। लेकिन आर्क उसे दोबारा से परेशान करके कहता है कि तुम्हारे फेस के अलावा तुम्हारी पूरी बॉडी कमजोर है। जेट आर्क से बोलता है कि तुम ये क्यों नहीं बोल देते कि तुम उसके लिए वरीड हो। तो आर्क आर्म से कहता है कि जब कोई सीनियर तुम्हें कुछ देता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। आर्म बोलता है कि मैंने तुम्हें ये सब करने को नहीं बोला था, लेकिन फिर आर्म पन के कहने पर उसे थैंक यू बोल देता है। पन आर्म से बोलती है कि मैं अपने लेक्चर नोट्स लाना भूल गई, मैं तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है। तो जेट कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो आर्क से बोलता है कि मैंने तुम्हारी मेंटी पन की इतनी केयर करी है, तो क्यों ना अब तुम आर्म की केयर करके वो फेवर रिटर्न करो। और फिर वो आर्म से बोलता है कि तुम आर्क से नोट्स बोरो कर लेना। आर्म कुछ बोलता उससे पहले आर्क कहता है ठीक है, वैसे भी मैं अपने रूम को साफ करने की सोच रहा हूँ और तुम अभी मेरे साथ नोट्स लेने चलो। और फिर वो आर्म को खींचकर वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम उन दोनों को आर्क के रूम में देखते हैं। आर्म उससे बोलता है कि लाओ नोट्स दो। आर्क कहता है कि मेरा रूम बहुत बड़ा है और मुझे नहीं पता कि नोट्स कहाँ हैं। आर्म कहता है कि चलो मैं तुम्हारी नोट्स ढूंढवाने में मदद करता हूँ, लेकिन तभी वो जोर से छींक मारता है। आर्क उससे पूछता है कि क्या तुमने मेडिसिन खाई। आर्म कहता है नहीं। तो आर्क उसे मेडिसिन खिलाने लगता है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती मेडिसिन खिला रहा था। तो आर्म बोलता है कि मैं कोई डॉग नहीं हूँ, और फिर वो खुद ही उस मेडिसिन को खा लेता है और बोलता है कि चलो नोट्स ढूंढे। लेकिन आर्क कहता है कि पहले मैं शावर लेकर आता हूँ। और जब आर्क नोट्स लेकर वापस आता है तो आर्म सोफा पर सो रहा था। आर्क उसके पास आकर स्माइल करके उसे ब्लैंकेट दे देता है। इधर पो और सैंड आर्म के लिए वरीड हो रहे थे। तो पो बोलता है कि क्या हमें पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए कि हमारा फ्रेंड मिसिंग है, लेकिन सैंड बोलता है कि इतना पैनिक मत हो। पॉन्ड उन दोनों को वहाँ देखकर सैंड से बोलता है कि क्या सब कुछ ठीक है। तो सैंड उसे बताने लगता है कि हमारा फ्रेंड आर्म मिसिंग है, हमने उसे कॉल भी किया लेकिन वो हमारी कॉल पिक नहीं कर रहा है और हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। पॉन्ड कहता है कि शायद मुझे आइडिया है कि तुम्हारा फ्रेंड कहाँ होगा। वो आर्क को कॉल लगाता है तो आर्क पॉन्ड से बोलता है कि जब आर्म नींद से उठ जाएगा तो मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा। तभी आर्म की आंख खुलती है तो वो आर्क को देखकर उससे बोलता है कि क्या तुम्हें नोट्स मिले। आर्क कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है। आर्म बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे बार बार परेशान करते हो और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आर्क कहता है कि तो ये बताओ मैं तुम्हें कैसे अप्रोच करूं। आर्म को कुछ भी समझ नहीं आता तो आर्क उसे नोट्स देकर कहता है कि बस मुझे 2 ही सब्जेक्ट्स के नोट्स मिले। आर्म नोट्स लेकर वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है तो आर्क कहता है कि मैं तुम्हें कॉन्डो ड्रॉप कर देता हूँ। आर्म बोलता है कि कोई बात नहीं, कॉन्डो पास में ही है, लेकिन आर्क कहता है कि पन ने मुझे तुम्हारी टेक केयर करने को बोला है, इसलिए जिद मत करो। इधर पॉन्ड सैंड और पो को कॉन्डो के सामने ड्रॉप कर देता है तो सैंड कहता है कि मेरे रूम की तो आर्म के पास ही है। पो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे रूम में उसके वापस आने का वेट कर
कर लेना, लेकिन सैंड बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारा रूममेट तो डॉग से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। पो बोलता है कि वो स्ट्रिक्ट है पर वो इतना डरावना भी नहीं है। तो सैंड कहता है कि अगली बार मेरे रूम में सोने मत आना। तो पो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर आर्म के वापस आने का वेट कर लूंगा। पॉन्ड उन दोनों की बातों को सुन रहा था तो वो पो से बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे आर्क से कुछ बात करनी है तो मैं सैंड को कंपनी दे दूंगा। सैंड पो को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है तो पो ना चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैंड और पॉन्ड बात करते हुए आर्म और आर्क के आने का वेट करते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों आ जाते हैं तो आर्क आर्म से बोलता है कि कल सिनेमा में मिलते हैं। आर्म बोलता है कि ठीक है। सैंड जाकर आर्म की क्लास लेने लगता है और कहता है कि अब तक तुम कहाँ थे, तुम्हें पता है हम कितने वरीड थे। आर्म बोलता है कि ये मेरा बिजनेस है, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना। और फिर वो पॉन्ड से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सैंड पॉन्ड से बोलता है कि तुम्हें तो आर्क से बात करनी थी। तो पॉन्ड कहता है कि मैं उससे कॉल पर बात कर लूंगा और फिर वो वहाँ से फुर हो जाता है। सैंड और आर्म एक दूसरे को टीज करते हुए अलग अलग सवाल पूछने लगते हैं। रात को आर्क आर्म को मैसेज करता है कि अपनी दवाई लेना मत भूलना। तो आर्म उसे रिप्लाई करता है कि अगर तुम्हें मेरा रिप्लाई पसंद नहीं आया तो क्या तुम मुझे फिर से ब्लॉक कर दोगे। आर्क लिखता है कि अगर तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाओगे तो मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं करूंगा, इसलिए अपनी मेडिसिन लेती हुई एक फोटो मुझे सेंड करो। आर्म भी उसे फोटो को सेंड करके स्माइल करते हुए सोने चला जाता है। अगली सुबह पन आर्म को कॉल करके बोलती है कि मैं और जेट मॉल में तुम्हारा वेट कर रहे हैं और आर्क तुम्हें पिक करने आ रहा है। आर्क उसे पिक करने आता है तो आर्म उसे ग्रीट करता है। आर्क बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, आज तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो। आर्म बोलता है कि इन सब बातों को छोड़ो और गाड़ी शुरू करो। रास्ते में एक कार आर्क की कार को ओवरटेक करती है तो आर्क को गुस्सा आ जाता है। वो आर्म से बोलता है कि टाइटली बैठ जाओ और मेरा फोन पकड़कर इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो। आर्म उसे ऐसा करने से रोकता भी है लेकिन आर्क सीधे जाकर आगे वाली कार में ठोकता है। आर्क को तो कुछ नहीं होता लेकिन आर्म के शोल्डर पर चोट लग जाती है। इसके बाद हम जेट को देखते हैं जहां आर्क उसे कॉल करके सब कुछ बता देता है। जेट उससे बोलता है कि हम दोनों वहां आ रहे हैं। कॉल कट होने के बाद पन जेट से पूछती है कि क्या उन दोनों को ज्यादा चोट आई है। तो जेट बोलता है कि आर्क की बातें सुनकर मुझे लगता है कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है। इधर इमरजेंसी रूम में आर्क आर्म के पास आता है। वो आर्म से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है हाँ मैं फाइन हूँ। आर्क को बहुत रिग्रेट हो रहा था तो वो आर्म को सॉरी बोलकर हक करके कहता है कि पन ने मुझे तुम्हारी टेक केयर करने को बोला था। और फिर वो उसके फोरहेड पर किस करके कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा। आर्म तो ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं न्यू एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।